तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे अभ्यास 16 बी। अभ्यास 16 बी के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको इसी वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको आसान से आसान तरीका यहाँ पर बताऊंगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। इसलिए आपको बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है और जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। यदि हेड 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 टेल टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि टेल टेल कितनी बार आया है। तो आइए कॉपी पर चलते हैं और इसको बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा जो कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, दो सिक्के कितनी बार उछाले गए, 40 बार उछाले गए। यहाँ पर हेड 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 टेल टेल हेड कितनी बार आया है, 9 बार आया है। उसके बाद 8 बार आया है। उसके बाद 12 बार टेल और हेड आया है। अब आपको यहाँ पर टेल टेल बताना है तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप इनको इन सब तीनों को जोड़ लेना है और इस 40 में से घटा देना है। तो आइए यहाँ पर हम 40 लिखते हैं और इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को प्यारे बच्चों जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 12 और 8 जोड़ेंगे 20, 20 और 9 29। तो आपको यहाँ पर 29 लिख करके घटा देना है। तो 29 लिख कर घटा देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 11 आ जाता है और यही क्या होगा, यही करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को कैसे करना है? ठीक है, वेरी गुड। आइए देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित 455 बार आया। चित यानी क्या होता है, इसका हेड। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि पट यानी इसका टेल आने का प्रतिशत क्या है। तो आपको पता पहले निकालना होगा टेल कितनी बार आया। ठीक है, तो उसके बाद प्रतिशत निकालेंगे। तो आइए टेल निकालते हैं। तो देखिए हेड इतनी बार आया है तो जो बचा वो टेल आया होगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 1000 में से 455 को घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पट बराबर, पट बराबर क्या करेंगे, 1000 में से हम क्या कर देंगे, इसको 455 को घटा देंगे। ठीक है, तो 455 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पर हासिल लेंगे। ठीक, 10 में से तो यहाँ पर 9 हो, यहाँ पर 10 होगा, 10 में से इसमें लेंगे, यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हासिल उसको दिया, यहाँ पर 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, क्योंकि एक हासिल लिए थे इससे, तो यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 4 गए, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया, मतलब पट जो है इतना आया है, लेकिन ये आंसर नहीं है आपका। ठीक, क्या निकालना है आपको, इसका प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है प्यारे बच्चों, देखिए प्रतिशत निकालेंगे। आइए प्रतिशत इसका निकालने के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये संख्या आई है, पट बराबर जो संख्या आई है, पट कितनी बार है उसको लिखना है। पट कितनी बार है, 545 बार है, इसको ऊपर लिखना है 545 को। ठीक है, और आपको टोटल कितनी बार उछाला गया है उसको इसके नीचे भाग में लगाना है। टोटल ये कितनी बार उछाला गया था, 1000 बार उछाला गया था। हमेशा यही करना है। ठीक है, आपको जो निकालना है उसको ऊपर लिखना है और जितनी टोटल है उसको नीचे लिखना है और इसके अंदर गुणा कर देना है 100 से। ठीक है, 100 से हमेशा गुणा करने पर क्या होगा, परसेंटेज में बदलेगा। अगर 100 से भाग देते हैं तो परसेंटेज हटता है। तो यहाँ पर हमको परसेंटेज में लाना है, इसलिए 100 से ऊपर गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ से जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 545 बच गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नीचे देखिए 10 बचा है। 10 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक जीरो है तो मतलब एक अंक पर दशमलव लगा देना और नीचे से ये जीरो मतलब ये 10 हटा देना है। ठीक, ये होता है इस तरीका। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक जीरो है तो आपको दाहिनी तरफ से एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 54 दशमलव हो जाएगा और 5 और परसेंटेज में हमने बदल दिया इसको। ठीक है, तो परसेंटेज लगा देना है ऐसे। ठीक है, परसेंटेज में बदल गया। अब देखिए इस तरह से करते हैं, याद रखिए अगर यहाँ पर 2 जीरो होता तो यहाँ पर दशमलव लगता है, तो यहाँ पर परसेंटेज हो जाता है। ठीक, इस तरह से करते हैं। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो भाग भी दे सकते हैं, वैसे तो समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों और देखते हैं हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम आपका इसी तरह है। यहाँ पर दिया गया है, दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछाला गया। ठीक, कितनी बार उछाला गया, यहाँ पर 400 बार उछाला गया। तो देखा हमने कि जो चित है वो 90 बार आया है, दो चित 90 बार आए हैं, एक चित 210 बार आया है और कोई भी चित नहीं आया है 100 बार। ठीक है, इसमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आइए पहले नंबर हम इस पहले वाले को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने इसको प्रतिशत निकाला, इसी तरह से इसको भी निकालना होगा। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तीसरे का फर्स्ट डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा
लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 चित, ठीक है। तो 2 चित कितनी बार आया है, तो 2 चित आपका आया है 90 बार, ठीक। कितनी बार आया है, 90 बार। तो 90 बार 2 चित आया है जब उसको उछाला गया। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, फॉर्मूला हमारा प्रतिशत निकालने का क्या होता है, तो प्रतिशत निकालने का यहाँ पर देखिए आपको ये घटाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं। हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर जो जैसे चित का निकालना है, तो कितनी बार चित दिया गया, 90 बार। तो 90 इसको ऊपर लिखना है। टोटल कितनी बार उछाला गया, टोटल आपको देख लेना है। तो देखिए बुक के अंदर टोटल यहाँ पर 400 बार उछाला गया था, ठीक। तो दिया गया है। इस 400 क्या करना है, यहाँ पर आपको बटे में लगा देना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बटे में 400 को लिख देंगे और इसके आगे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 90 बटे में 4 हो गया। अब 4 से आपको इसको भाग दे देना है, ठीक है। तो 4 से भाग दोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 से भाग दोगे तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 1 और जीरो, तो 10, 4 दूनी फिर से 8 आ जाएगा और फिर से यहाँ पर बच जाएगा 2 और फिर से दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 2 के आगे जीरो लगेगा तो 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, तो 22.5% हो जाएगा। आइए अब दूसरा वाला इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम यहाँ पर सॉल्व। तो इसका दूसरा पार्ट देखिए आपको क्या दिया गया है, एक चित, ठीक। तो एक चित आपको निकालना होगा। तो एक चित आइए निकाल लेते हैं। तो एक चित बराबर आपको दिया गया है 210 बार आया है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो आइए निकालते हैं। अब देखिए इसका परसेंटेज निकालने के लिए पहले जो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है, 210 लिखना है, ठीक है। 210 लिखना है, उसके बटे में क्या कर देना है, 400। देखिए 400 बार उछाला गया तो 400 लिख देना है इसके नीचे और गुणा कर देना है 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जीरो जीरो चला जाएगा। अब आपको 4 से इसमें भाग दे देना है। तो 210 में, ठीक है, 210 में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर। तो इधर आगे मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका 4 पंचे 20, ठीक है। यहाँ पर बचा 10 और 4 दूनी 8, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 2, फिर 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ आपका 52.5% आ चुका है, ठीक है। आप भाग दे दीजिएगा, आपको समझ में आया होगा। आप देखिए तीसरा नंबर कैसे करेंगे। तीसरा नंबर यहाँ पर करने के लिए पैर जो आपको यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख लेंगे। कोई चित्र नहीं आया 100 बार, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोई चित्र नहीं 100 बार, कोई चित्र नहीं बराबर 100 बार, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको 100 को ऊपर लिख देना है और नीचे क्या करना है, आपको नीचे आपको 400 लिखना है, ठीक है। क्योंकि टोटल कितनी बार उछाल गया 400 बार, तो नीचे हमेशा 400 रहेगा। गुणा कर देना है 100 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस जीरो से ये जीरो चल जाएगा, इस जीरो से ये जीरो, ठीक। दो जीरो से दो जीरो चले जाएंगे। अब आपका यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर आपको ऊपर 100 बच गया और नीचे 4 बच गया। 4 से आपको भाग दे देना है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 आएगा पहले। तो यहाँ पर बचेगा फिर 2 और जीरो, फिर 4 पंचे 20, तो 25%, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पहला आंसर आपका क्या आया है, पहला वाला आपका ये है, ठीक। दूसरा आपका ये है यहाँ पर, तीसरा ये है, ठीक। तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। तो आइए फिर बच्चों चलते हैं अब इसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन पर और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर तक सॉल्व करवाने के बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो चुका है। आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सही बात है प्यारे बच्चों, देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रतिशत निकालना है। तो चलिए, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा क्वेश्चन, डरिए मत, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप भले ही अपना क्या कहते हैं वीडियो रोक करके सॉल्व अलग से कर सकते हैं, बाद में मिला लीजिएगा आंसर, या आप देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको डरने वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यानी आपको बताया जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 पासे पर कितनी बार आएगा, उसको आपको प्रतिशत में बताना है। ये जो जितनी बार आया है लिखा गया है, अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, आपको बदलना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है एक का प्रतिशत, क्योंकि हम एक का प्रतिशत निकालने वाले हैं। उसके बाद बराबर लगाना है और आपको जो नीचे दिया गया है आप सभी देख सकते हैं, बारंबारता के अंदर आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए एक के नीचे क्या दिया गया है, 180। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर 180 को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बटे लगाना है और आपको पता होना चाहिए कितनी बार पासा उछाला गया। तो एक पासा कितनी बार उछाला गया, 1000 बार, ठीक। टोटल कितनी बार उछाला गया, 1000 बार। तो ये जो बड़ी वाली संख्या रहती है इसको इसके नीचे लिख देना है। और प्रतिशत में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं 100 का गुणा ऊपर होता है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर है गुणे में और ये नीचे है, इसका मतलब ये कट सकते हैं आपस में, तो जीरो से जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये जीरो से ये वाला भी जीरो कट जाएगा, तो सीधा सीधा आपका यहाँ पर जो प्रतिशत है वो आ जाएगा 18%, क्योंकि यहाँ पर अब कोई चीज़ बची नहीं है। एक एक जो होता है इससे भाग देंगे तो 18 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर भी इसी तरह से हम करेंगे, 2 का प्रतिशत बराबर निकालेंगे। आइए निकाल लेते हैं, तो देखिए इसका क्या आता है। ठीक है, तो 2 का प्रतिशत बराबर यहाँ पर देखिए 150 दिया गया है, तो 150 लिखना है, बटे में आपको फिर से 1000 लिख देना है और यहाँ पर 100 लिखना है। ये दो चीज़ें कभी चेंज नहीं होती हैं, ध्यान रखना, नीचे वाली और ये वाली। ठीक है, अगर आप लगातार उसी में चेंज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर जैसे पासे की बात है तो यहाँ पर अब ये दोनों कभी नहीं चेंज होंगी, ऊपर वाली चेंज होती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इस जीरो से 3 जीरो हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो फिर से चले जाएंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 15%। ठीक है, अब इसी तरह से तीसरा नंबर आपको करना होगा, तो आइए तीसरा नंबर यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का प्रतिशत। ठीक है, 3 का प्रतिशत बराबर, तो 3 कितनी बार आया था, तो आपके बुक में दिया गया 160 बार, तो 160 लगाना है और नीचे 1000 लगाना है और यहाँ पर गुणा यहाँ पर फिर से 1000 लगा देना है। तो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो फिर से कैंसिल हो जाएंगे और आपका बन जाएगा यहाँ पर 16%, है ना। अब देखें यहाँ पर फिर से फॉर नंबर का करते हैं, तो 4 कितनी बार आया है, 4 का प्रतिशत निकालते हैं, तो 4 का प्रतिशत बराबर 4 कितनी बार आया है, तो 140 बार आया है, तो 140 यहाँ पर लिखना है और नीचे 1000 लगाना है, यहाँ पर 100 लगा देना है। तो ये 3 जीरो से फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका, बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 बच रहा है, 14% आ जाएगा। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का निकालते हैं, तो 5 का प्रतिशत, ठीक है, 5 का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 5 कितनी बार आया है आपका, 180 बार आया, तो 180 लिखना, बटे में 100 लगाना, सॉरी 1000 लगाना, गुणे यहाँ पर 100 लगाना। ठीक है, ये 3 जीरो से फिर से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 18% बन जाएगा। 6 का प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो 6 का प्रतिशत बराबर, तो 6 कितनी बार आया है आपका, 190 बार आया, तो 190 यहाँ पर लिखना है, बटे में आपको 1000 लगाना है, गुणे यहाँ पर 100 लगाना है, तीनों से ये तीनों चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 19%। तो प्यार जो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपका जो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का था ना, तो ये 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व हो चुका है। आइए इसके बाद प्यार जो अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर और 5th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन बड़े ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन मैं समझाऊंगा आप सभी को, अगर बढ़िया समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। प्यारे बच्चों आइए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योग लिया जाता है। निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय रूप में लिखिए। पहला नंबर, प्राप्त योग सम संख्या हो। अब आपको क्या करना है, दोनों पासे के अंदर एक एक अंक लेना है। तो पासे के अंदर टोटल कितने अंक होते हैं, सबसे पहले इसको आइए समझ लेते हैं। तो देखिए जो प्यारे बच्चों पासा होता है उसके अंदर हमेशा 6 अंक होते हैं। पहले पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक होंगे। और दूसरे पासे में भी प्यारे बच्चों कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 अंक होंगे। अब ध्यान समझना, आपको इन दोनों के अंदर वही अंक लेना है जब दोनों को जोड़ें सम हो। तो सम क्या होता है, सम वो होता है प्यारे बच्चों जो 2 के पहाड़े में आता है, यानी 2 के पहाड़े से कटता है। ठीक है, 2 के पहाड़े से जब हम भाग दें तो ये कटना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको सम कहते हैं। तो ध्यान समझिए, अब इसके अंदर कौन सी ऐसी संख्या है, तो देखिए अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ब्रेकर लगाना है। अब देखिए यहाँ पर पहले पासे में 1 लेंगे और दूसरे वाले में भी 1 लेंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा, जो कि 2 के पहाड़े से कटेगा। ठीक है, 2 के पहाड़े में आएगा। अब इसके बाद फिर से कॉमा लगाना है। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर आप 2 लेंगे और अभी देखिए इसके अंदर क्या करना है, एक सेकंड ध्यान समझिएगा, पहले एक को ही लेना है इधर, और इधर जितने अंक हैं उसको लेना है। ठीक, तो यहाँ पर एक और एक को ले लिया हमने। अब क्या करना है, एक और तीन, 2 को लेंगे इधर तो कितना होगा, 3 होगा, एक और 2 जोड़ेंगे 3 होगा, लेकिन ये जो है 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। ठीक, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक और इसके बाद क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चलता है कि अगर इधर विषम संख्या है तो इधर भी हमको विषम संख्या लेनी होगी। जैसे यहाँ पर 1 है
तो यहाँ पर भी हमको 1, 3, 5 ऐसी संख्याएँ लेनी होगी जो 2 के पहाड़े से ना कटें, ठीक है? तो इस ये क्या होगा, इनका योग हमेशा सम होता है। अगर यहाँ पर हम सम लेंगे, जैसे 2 है, 2 के पहाड़े से कटेगा, तो इधर भी 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 2 के पहाड़े में आते हैं, समझ गए? अब देखिए, चलिए अब जल्दी-जल्दी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 लेंगे, तो उसके बाद विषम कौन-सी है, 5 है, तो 5 लेंगे, ठीक है? तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 आएगा, जो कि 2 के पहाड़े से कटेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या अब नहीं बच रही है जो लेने पर कि सम आए, ठीक है? अगर 6 लेंगे तो 6 और 1 जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा, जो कि 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। अब फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 तो हमने ले लिया इधर पूरा, अब यहाँ पर अब पहले स्टार्टिंग में क्या लेना है, 2 लेना है। पहले स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, 1 लिया था, अब इसके बाद 2 लेना है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर अब 2 लिखेंगे। अब मैंने कहा, जब ये देखिए 2 क्या है, सम है, जो कि 2 के पहाड़े से कटती है, तब आपको वही संख्या इसमें लेनी है जो 2 के पहाड़े से कटे। तो अब देखिए 2 के पहाड़े से 2 कटता है, तो 2 लिखेंगे, फिर से के बाद कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 हमेशा लिखना है। उसके बाद अब क्या लिखना है, इसके बाद 2 ले लिए, अब 4 लिखना है, 4 लिखिए, फिर कोमा लगाना है, फिर 2 लिखना है, फिर इसके बाद 4 के बाद क्या है, 6 कटेगा 2 के पहाड़े से। तो इस तरह से अब देखिए पूरा समाप्त हो गया। अब फिर से क्या करना है, 2 भी हमने ले लिया, अब 3 लेना है, ठीक? क्या लेना है, 1 भी ले लिया हमने, 2 भी ले लिया, अब 3 लेना है। तो स्टार्टिंग में क्या रहना चाहिए आपके, 3 रहना चाहिए। तो 3, अब देखिए 3 जो है क्या है, विषम संख्या है, जो कि 2 के पहाड़े से नहीं कटती, तो इसके मतलब वही अब अंक लेने हैं जो 3 पहाड़े से ना कटे। तो 3 पहाड़े से 1 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 1 लिखना, उसके बाद कॉमा लगाना, फिर इसके बाद 3 रहेगा स्टार्टिंग में। अब इसके अंदर कौन सी संख्या लें जो 3 से नहीं कटे, 3, तो 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद कॉमा लगाना, स्टार्टिंग में 3 रहेगा। उसके बाद फिर कौन से लें जो 3 पहाड़े से न कटे, 2 के पहाड़े से न कटे, 5, तो यहाँ पर 5 लिखना, ठीक है? इस तरह से फिर कॉमा लगाना। अब देखिए अब 3, यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची, अब यहाँ पर 3 भी हो गया, अब 4 लिखना है स्टार्टिंग में, 4 जो कि सम है, 2 के पहाड़े से कटती है, तो अब 2 के पहाड़े से कटने वाली संख्याएँ 2 हैं, इसके बाद 4, 4 है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अब 4 हो गया, अब इसके बाद 5 लेना है, तो स्टार्टिंग में 5 लिखेंगे, उसके बाद 5 विषम है, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर 5, फिर उसके बाद अब 3 लेना है, ठीक है? 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 5, फिर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, हर बार वही अंक लेना है, जब यहाँ पर विषम रहे तो विषम, ठीक है? अब देखिए इसके बाद 5 भी हो गया हमारा, अब इसके बाद 6, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 6 लिखेंगे, 6 जो कि 2 के पहाड़े से कटता है, अब 2 के पहाड़े जो कटता है वो इधर भी लेना है, तो 2, फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 6 लिखेंगे, फिर इसके बाद 6। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अब सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 2 के पहाड़े से कटेंगे, जैसे 1-1 जोड़ेंगे 2 आएगा, ये 2 के पहाड़े से कटेगा, 1 और 3 जोड़ेंगे, ये भी 2 के पहाड़े से कटेगा, 4 आएगा, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, जो कि 2 के पहाड़े से कटेगा। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है? अगर यहाँ पर विषम लेते हैं तो इस साइड भी आपको विषम संख्या लेनी है, इस साइड सम लेते हैं तो इस साइड भी सम लेनी है, ये तरीका होता है सम निकालने का। तो आप सभी को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट पे इसके, और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वही संख्या लेनी है जो 3 के पहाड़े से कटे, मतलब 3 के पहाड़े से वो भाग में जाना चाहिए, ठीक है? अगर दें तो देखिए अब कैसे हम इसको निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर दिया गया है ये अंक, इन अंक के माध्यम से उसको निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, जो कि 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, ठीक है? अब देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे, पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले आपको 1 फिर से लेना है, स्टार्टिंग में आपको 1 ही लेना है, ठीक है? अब और दूसरी तरफ ये अंक लेने हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में अगर हम इस साइड 1 लेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 पहाड़े में 2 नहीं आता है। अब देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, जो कि 3 पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है? फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 लिखना है, ठीक है? और उसके बाद इधर आपको फिर से 3 तो आपने ले लिया, इसके आगे देखिए आप क्या आगे जोड़ेंगे, 3 के बाद अगर 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, जो कि नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 जो कि 3 से कटता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब देखिए फिर से कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर फिर से अब देखिए अगर आपका 1 और 6 जोड़ेंगे, अब देखिए 1 नहीं लिखना है, ठीक है? याद रखिएगा पहले आप जोड़ लीजिएगा तब लिखिएगा, नहीं तो आप पहले से ही 1 लिख दें, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हमेशा याद रखना पहले जोड़ लीजिएगा, जो आए तब। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने किया था अभी, तो 1 और 2 जब जोड़े तो कितना है, 3 आया, तो यहाँ पर 1 और 2 लिखना। अब फिर से 1 और यहाँ पर 3 जोड़े तो कितना हुआ, 4, जो कि नहीं आएगा, फिर 1 और 3 जोड़े तो 4 हुआ, 1 और 4 जोड़े 5 हुआ, 1 और 5 जोड़े 6 हुआ, तो 1 और यहाँ पर 5 लिखना है, इस तरह से, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 1 इस साइड खत्म हो चुका है, क्योंकि अब कोई चीज़ नहीं आएगी इसके अंदर जोड़ने पर। अब फिर से आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अब 2 लिखना है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर 2 रहेगा और 1 रहेगा, क्योंकि ये 3 पाड़े में आएगा, 3, ठीक है? अब इसके बाद देखिए फिर से क्या करना है, 2 और 2 4 होता है, नहीं आएगा, 2 और 3 5 होता है, जो कि 3 पाड़े में नहीं आएगा, 2 और 4 जो कि 6 होता है, 3 पाड़े में आएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 2 और 4, ठीक है? ये 3 पाड़े में आएगा 6, और इसके बाद 2 और 5 होता है आपका 7, जो कि नहीं आएगा,
तीन पहाड़े में 2 और 6 भी 8 होता है, ये भी तीन पहाड़े में नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, कॉमा लगा देना है। फिर इसके बाद अब ये तो 2 का काम खत्म हो गया पूरा, यहाँ तक हमने देख लिया। अब 3 को लेना है, 3 के बाद 1 से देखना है, 3 और 1 जोड़ेंगे 4 होगा, जो कि नहीं आएगा तीन पहाड़े में। 4, 3 और 2 5 होता है, ये भी नहीं आएगा। 3 और 3 6 होता है, तो ये तीन पहाड़े में आएगा। 3 यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 3 के आगे, इसके आगे देखेंगे तो 3 और 4 7 होता है, नहीं आएगा। 3 और 5 8 होता है, नहीं आएगा। 3 और 6 9 होता है, जो कि आएगा, ठीक है, तीन पहाड़े में। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 लिखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 को हमने देख लिया पूरे 6 तक, अब 4 को देखना है। 4 और 1 5 होता है, जो कि नहीं आएगा तीन पहाड़े में। और 4 और 2 6 होता है, तो ये आएगा तीन पहाड़े में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 2 लिखना है, ठीक है। आपको याद रखना क्रम गलत नहीं होना चाहिए, पहले देखिए 4 रहेगा, इस साइड वाला रहेगा, उसके बाद इस साइड वाला अंक लिखना है, ठीक है। तो 4 और 2 6 होता है, हमने लिख लिया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। 4 3 7 होता है, नहीं आएगा। 4 4 8 होता है, 4 5 9 होता है, जो कि आएगा, ठीक है। तीन पहाड़े में 4 और फिर 5 लिख देना इस तरह से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 5 हो गया, उसके बाद 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, जो कि नहीं आएगा, ठीक है, तीन पहाड़े में। अब देखिए इसके बाद 5 को देखेंगे, 5 1 6 होता है, तो आएगा ये तीन पहाड़े में। 5 1 6 कॉमा लगाएंगे। 5 5 2 7 नहीं आएगा। 5 3 8 नहीं आएगा। 5 4 9 ये आएगा तीन पहाड़े में। 5 4 जोड़ने पर 9 होता है। 5 और 5 जोड़ने पर आपका 10 होता है, जो कि नहीं आएगा। 5 6 कितना होता है आपका, 11 होता है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, तीन पहाड़े में। अब देखिए यहाँ पर 6 और 1 7, ये भी नहीं आएगा। 6 2 8 6 3 9, तो 6 और 3 9 होता है, ये आएगा तीन पहाड़े में। 6 4 10 6 5 11 6 6 12, तो यहाँ पर 6 6 आएगा, ठीक, 6 6 12 होता है जोड़ने पर। तो इस तरह से आपको वही संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसको जोड़ने पर तीन के पहाड़े में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप सभी को प्यार बच्चों समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसके आगे हम इसके तीसरे पार्ट को, तीसरा पार्ट इसका किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसका तीसरा पार्ट आइए करते हैं सॉल्व। तो देखिए प्यार बच्चों, यहाँ पर जो फोन नंबर का क्वेश्चन है आपका क्या है, प्राप्त योग 4 से न्यून हो, मतलब जो हमको यहाँ पर योग मिले, जिन संख्याओं को हम जोड़ें वो 4 से छोटी होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक, पहले एक से शुरू करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, तो पहले एक लिखेंगे और इधर एक और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, जो कि 4 से छोटा है। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे, एक और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो ये भी क्या है, एक और 2 है ना, तो एक 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो एक 2 जोड़ने पर 3 आएगा, जो कि 4 से छोटा है, ठीक है। अब देखिए एक और 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, तो 4 नहीं आना चाहिए, 4 से छोटा रहना चाहिए, तो यहाँ पर इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी आ गई, अब सब बड़ी आएंगी, इसके आगे कुछ नहीं करना। अब दूसरे पर आ जाना है, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 3 होगा, जो कि 4 से छोटा है, इसको लिख देना है। अब देखिए 2 2 जोड़ेंगे फिर से 4 आएगा, अब नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए फिर 3 पर आएंगे, 3 और 1 4, अब नहीं लेना है। 4 और 1 जब आ जाए, यानी जैसे ही आपका 4 आए तो वहाँ से छोड़ देना है, इसके आगे करना ही नहीं है, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर 4 1 जैसे 5 हो गया, फिर से ये आज ज़्यादा चला जाए, इसको नहीं लेना। 5 1 6 नहीं लेना। 6 1 7, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं लेना, यही तीन आपके आंसर हो जाएंगे। आइए चलते हैं पैर, इसके बाद फोर्थ नंबर इसके पार्ट पर, और देखते हैं इसका 4 नंबर पार्ट किस तरह होगा, जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए पैर, जो 4 नंबर का आपका जो है, ये यहाँ पर दिया गया है, प्राप्त योग 10 से अधिक हो, मतलब जिसको हम जोड़ें तो 10 से ज़्यादा जाना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक और लास्ट वाला हम जोड़ कर देख लेते हैं, क्योंकि शुरू से जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक और 6 जोड़ेंगे 7 होगा, तो मतलब इसके 7 आ रहा है, तो ये 10 से बड़ा नहीं है, इसको नहीं लेंगे। अब 2 से जोड़ेंगे, तो 2 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 8 होता है, तो इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि 2 6 8 ही होता है, लेकिन हमको 10 से बड़ा लेना है। 3 और 6 जोड़ेंगे 9 होगा, ठीक, लास्ट वाला जोड़ लेना, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ये बड़ा है या नहीं। तो 3 और 6 9 होता है, ये भी बड़ा नहीं है। अब देखिए 4 और 6 कितना होता है, 4 6 10 होता है, ठीक है। 4 6 कितना होता है, 10 होता है, लेकिन आपको 10 से ज़्यादा लेना है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको भी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, 4 और 6 भी नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमको 10 से आगे लेना है। अब देखिए 5 और 6 कितना होगा, 5 6 11 होगा, तो हमको क्या करना है, 5 6 11 लेना है, क्योंकि यहाँ पर 10 से आगे आता है 11, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 कॉमा 6, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, तो इससे पहले इसको भी लेंगे। 6 5 कितना होगा, 11 होगा, तो इससे पहले लेंगे इसको 6 5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 4 10 होता है, इसको नहीं लेना है, इसके आगे लेना है 6 5 11, तो 6 5 11 लेना है, उसके बाद 6 6 12, तो 6 6 12, ठीक है, इस तरह से लेना है। तो प्यार जो इसके अंदर भी तीन आपके आ जाएंगे। तो उम्मीद है प्यार जो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आइए इसके आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा।
अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को यहाँ पर क्लास 8 के साथ साथ पूरे 6 से लेकर के 12 तक क्लास के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी आने वाले वर्षों के अंदर जिस भी क्लास में पढ़ेंगे उन सभी के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप यहाँ से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन पर और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। ये वाला थोड़ा सा अलग है लेकिन ये बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों 3 सिक्के उछाले जाते हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। पहला होता है हेड और दूसरा होता है टेल। चाहे जितने सिक्के उछाले जाएं उसके अंदर रहेंगे ही हेड या टेल, ज़्यादा कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए पहले बात तो ये हो गई कि ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसके अंदर हेड टेल के अलावा कुछ लिखना नहीं है। जैसे आपने इस ऊपर वाले क्वेश्चन को किया था, इसके अंदर पासा था, इसके अंदर कितने पहलू होते हैं? पासे के 6 होते हैं, तो ये थोड़ा कठिन था। लेकिन ये वाला बिल्कुल आसान है, इसके अंदर 2 पहलू होते हैं, इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन हमको दिया गया है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, मतलब यहाँ पर कोई भी चित्त नहीं आता है। चित्त का मतलब होता है हेड और पट या पूछ का मतलब होता है टेल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चित्त कह रहा है, मतलब कह रहा है यहाँ पर कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उन तीनों सिक्कों में एक भी हेड नहीं आना चाहिए, ऐसे कंडीशन को लिखनी है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है ध्यान समझिएगा। अगर किसी सिक्के में आप चाहते हैं कि उसके अंदर हेड ना आए, तो उसके अंदर क्या रहेगा? पहले में भी टेल आना चाहिए, दूसरे में भी टेल आना चाहिए, तीसरे में भी टेल आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, यही आंसर हो जाएगा, तीनों में टेल है। ठीक है, किसी में भी हेड नहीं आया है। अब चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट भी देखते हैं किस तरह से करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, इसका सेकंड पार्ट आपको क्या दिया गया है? केवल एक चित्त आता है, मतलब इसके अंदर प्यारे बच्चों आपका चित्त का मतलब है केवल एक हेड आएगा बस। ठीक है, किसी भी सिक्के के अंदर आएगा तीनों में से, लेकिन एक ही हेड आना चाहिए, उसको आपको लिखना है। तो आइए चलते हैं और लिखते हैं। देखिए चलिए, पहले नंबर मानिए पहले वाले में हेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर केवल एक चित्त आता है, आता है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब देखिए सीधी सी बात है प्यार, जो इसके अंदर क्या रहेगा? पहले वाले में या तो हेड आएगा, चलिए पहले वाले में हेड आ गया पहली बात, और दोनों में क्या रहेगा? टेल टेल रहेगा। सीधी सी बात है, 3 सिक्के हमने उछाले, एक में हेड आया और दोनों में टेल आया। ठीक, यही कहा जा रहा है कि केवल एक में हेड आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद या तो हो सकता है दूसरे वाले में हेड आए। ठीक है, दूसरे वाले में हेड आ गया और आग पहले वाले और तीसरे में टेल टेल आ गया। ये भी हो सकता है कि लास्ट वाले में आपका जो है वो हेड आ सकता है। ठीक है, आप 3 सिक्के उछालते हैं, किसी में भी आ सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है ये दोनों आगे वाले टेल टेल रहे हैं और लास्ट वाला आपका हेड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्यार जो ये कंडीशन यही कंडीशन होगी, या तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में आएगा, या तीसरे में आएगा। आइए प्यार जो चलते हैं इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन इसका किस तरह से करना है। तो देखिए प्यारे जो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं, मतलब कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, उसके अलावा ज़्यादा जाए जितने हो जाए इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम 2 रहने चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या रहेगी? आइए चलते हैं कॉपी पर देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या रहना चाहिए? 2 चित्त रहना चाहिए। चित्त का मतलब क्या होता है? हेड रहना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहले वाले में हो सकता है हेड आए और दूसरे वाले में हेड आए और तीसरा वाला टेल रहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 हेड हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हो सकता है आपका पहला हेड रहे, दूसरा टेल रहे और तीसरा भी हेड रहे, तो इसमें भी 2 हेड हो गया, इसमें भी 2 हेड हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है पहला वाला ही क्या हो, टेल हो, और दूसरे पीछे वाले हेड हो जाए। ठीक है, इस तरह से हो सकता है, समझ गए आप? मतलब ये 3 सिक्के हैं, पहले वाले में हेड आया है, दूसरे वाले में हेड आया, तीसरे वाले में टेल आया। यहाँ पर भी पहले वाले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड, मतलब यहाँ पर 2 में हेड रहने ही चाहिए 2 सिक्के में। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों सिक्के में हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी। जिसको एक बार लिख देते हैं उसको लिखना नहीं है दोबारा। ठीक है, याद रखना। अब देखिए इसके अंदर कहा जा रहा है कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा जाए जितना हो जाए। तो हो सकता है प्यार जो तीनों में ही हेड आ जाए। ठीक है, हेड हेड हेड, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा तीनों में ही हो सकता है, कम नहीं रहना चाहिए। ठीक, 2 से कम नहीं हेड आने चाहिए, ज़्यादा जाए जितनी बार आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कम से कम हो सकता है, इन कम से कम इनमें आएंगे और ज़्यादा ज़्यादा ये एक आ सकता है। ठीक है, ये 4 कंडीशन रहेगी आपकी। आइए चलते हैं प्यार जो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं उसको किस तरह से करेंगे।
तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है तीनों चित आते हैं, मतलब तीनों क्या होने चाहिए, चित आने चाहिए। ठीक, चित यानी क्या होता है, टेल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, तीनों, ये भी टेल होगा, ये भी टेल होगा और ये भी टेल होगा, बस सीधी सी बात है, इतना आसान था। ठीक, अब चलिए इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पर, और इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब इसके अंदर क्या होनी चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। तो आइए इसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए 7 नंबर में आपको एक काम करना है, जितने भी अंक आने चाहिए, ठीक है, चाहे आपका पहले वाले पासे पर आए या दूसरे वाले पर आए, दो पासे हैं, पहले पर भी सम होना चाहिए, दूसरे पर भी सम होना चाहिए। तो सम की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, सम वही होते हैं जो दो के पहाड़े से कटते हैं या दो के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब पासे पर आने वाले संख्या, तो यहाँ पर देखिए पहला पासा में कौन कौन से अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6। आपको इस तरह से परीक्षा में भी लिखना है ताकि थोड़ी सी भी गलती नहीं हो। ठीक है, अब दूसरे वाले पासे में भी आपके क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरह से लिख लेना है। अब देखिए इसके अंदर सम होना चाहिए, तो सम कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ से ध्यान देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें पहले वाले पासे में एक जो है सम नहीं है, तो एक को नहीं लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर दो को लेंगे। ठीक, पहले नंबर पहले ही वाले पासे से ही स्टार्ट करना है, आपको याद रखना है। तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो इसके अंदर सम कौन सा है, दो है, जो कि दो पहाड़े में आता है, तो दो लेंगे। अब देखिए दूसरे वाले पासे में ये भी सम नहीं है, तो इसको लेंगे। ठीक है, दो। इसी तरह से अब देखिए आगे तीन जो है विषम है, ये चार जो है सम है, क्योंकि दो पहाड़े में आता है, चार लेंगे और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब इधर देखिए चार लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए दो के आगे अभी और है ना सम, तो उसको हमने नहीं लिया। ठीक, चलिए यहाँ पर दो हमने लिया, दो और दो ले लिया। अब इसके आगे दो तो यहाँ पर रहेगा ही। ठीक है, दो आपका रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे, दो के आगे अब आपको यहाँ पर इसके आगे चार है, तो चार भी लेना है। ठीक, क्योंकि दोनों पर सम आए हैं, दोनों पासे पर। अब देखिए दो यहाँ पर लेना है और यहाँ पर छः लेना है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको, दो छः। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से आएंगे नीचे, तीन जो है ये विषम है, तीन को नहीं लेंगे, अब चार को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चार लेंगे और इधर क्या करेंगे, फिर से स्टार्टिंग से इसमें लेना शुरू करेंगे, दो लेंगे। फिर यहाँ पर चार रहेगा आगे और यहाँ पर फिर उसके बाद फिर चार लेंगे, ये सम है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, चार लेंगे, उसके बाद छः सम है, तो छः लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए पाँच जो है विषम है और छः सम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से छः लिखेंगे और दो लेंगे। ठीक है, दो सम है। फिर यहाँ पर छः लिखेंगे और चार जो है वो सम है, चार लिखेंगे। इसके बाद छः लेंगे, छः सम है, तो छः को लेंगे। तो ठीक है प्यारे, जो इस तरह से आपके ये सारी संख्याएं क्या है, सम है। देखिए जितने भी अंक यहाँ पर दिख रहे हैं सब सम है, सब दो के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जो दिख रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह से आपको अंक लेने हैं जो कि दो के पहाड़े में आए, इनको सम कहते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है, आइए चलते हैं इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं 8 नंबर को क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यार, जो 8 नंबर क्वेश्चन में भी आपको यही कंडीशन दी गई, दो पासे फेंके जाते हैं और इसके अंदर आपको बताना है कि विषम अंकों के ऊपर आने की घटना को समुच्चय रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर भी दो पासे में इतने ही अंक होंगे, छः छः होंगे, ये दोनों पासे हैं और इसके अंदर विषम बताना है, मतलब दो के पहाड़े में जो ना आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक जो है, पहले एक से शुरू करेंगे जो कि दो के पहाड़े में नहीं आता है, एक लिखेंगे और इस साइड के सभी अंक लेंगे जो एक के पहाड़ दो के पहाड़े में नहीं आते, तो एक नहीं आता है। फिर इसके बाद आगे एक ही रहेगा, आपका ध्यान रखना। फिर इसके बाद एक के बाद तीन है जो कि दो के पहाड़े में नहीं आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ही रहेगा अभी। उसके बाद देखिए पाँच भी है जो नहीं आता है दो के पहाड़े में। अब देखिए यहाँ पर सारी संख्या खत्म हो चुकी है इस तरफ की, तब दो यहाँ पर दो पर आएंगे। तो देखिए दो जो है दो के पहाड़े में आता है, तो इसको नहीं लेंगे, ये सम है। अब देखिए विषम क्या है, तीन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन लेना है। उसके बाद फिर से सभी अंक यही रहेंगे, ध्यान रखना लास्ट वाले, क्योंकि इधर विषम वही है। तो यहाँ पर एक रहेगा, फिर यहाँ पर तीन और यहाँ से फिर यहाँ पर तीन रहेगा, फिर यहाँ पर तीन और पाँच रहेगा। ठीक है, यहाँ से अब इसके बाद देखिए ये खत्म हो गया पूरा। अब उसके बाद देखिए चार जो है ये सम है, इसको नहीं लेंगे, विषम लेंगे पाँच को। तो यहाँ पर पाँच है, फिर इसके बाद इधर एक रहेगा, फिर यहाँ पर देखिए पाँच, उसके बाद क्या रहेगा, तीन रहेगा, फिर इसके बाद क्या रहेगा, पाँच और पाँच रहेगा। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर सारे जितने भी अंक हैं आपको दिख रहे हैं, ये सब विषम है जो कि तीन दो के पहाड़े में नहीं आते, जो दो के पहाड़े से नहीं कटते हैं या दो के पहाड़े में नहीं आते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जो दो के पहाड़े में आएंगे वही दो के पहाड़े से भाग जाता है, उसी को हम सम कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे विषम है। आइए चलते हैं इस पर हम 9 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय लिखिए।
मतलब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और जब उनको जोड़ें तो उनका योग जो हो क्या आए, विषम आए। मतलब अब यहाँ पर हमने केवल विषम लिखा था, दोनों पर विषम आ रहे हैं, लेकिन अब क्या करना है, जोड़ें तब विषम आना चाहिए। जब ऐसे जोड़ें दोनों को तो विषम आना चाहिए। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर अंकों का योग जो है वो विषम होना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपके कौन कौन से अंक जोड़ें जो कि विषम आए, दो के पहाड़े से ना कटे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से देखिए आपको पासा दिख रहा होगा, पहला पासा आपका क्या है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ अगर ना दिख रहा हो। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम अलग से ना, मान लीजिए आपको ना दिख रहा हो तो 1 2 3 4 5 6, ये पहला पासा हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस तरह से होता है, 6 अंक होते हैं। जो आप लूडो खेलते हैं ना, उसके अंदर जो गोटियां होती, जो आपका इतना बड़ा होता है, उसी को हम पासा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपको एक से शुरू करना है। तो एक और एक के अंदर कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें जो कि विषम आए। तो याद रखना प्यार, जो हमेशा जैसे हमने सम में देखा था क्या कर रहे थे, सम में हमने, तो यहाँ पर जैसे सम था तो सम ले रहे थे, तो यहाँ पर जो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सम लेंगे और एक विषम लेंगे। ठीक इस तरह से अगर आप लेंगे तो सारे जो होंगी संख्याएं क्या आएंगी, विषम आएंगी। तो यहाँ पर देखिए विषम लेना है पहले और उसके बाद सम लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक और दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा, जो कि दो पाढ़े में नहीं आता है। अब देखिए फिर से एक लेना है और उसके बाद एक के बाद क्या जोड़ें, एक और 4 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि दो दो के पाढ़े में नहीं आता है। एक और 4, ठीक है, तो यहाँ पर एक और 4 लेंगे तो क्या आएगा, दो के पाढ़े में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और 6 लेंगे तो क्या आएगा, ये भी दो के पाढ़े में नहीं आएगा। इसी तरह से आपको फिर से करना है। अब इस एक तो खत्म हो गया पूरा यहाँ तक, ठीक है, एक के अंदर हमने सबको देख लिया। अब दो लेना है और इधर देखना है, तो यहाँ पर दो लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए दो और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 1 3 हो जाएगा, और ये आपका दो के पहाड़ में नहीं आएगा। दो और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये भी दो के पहाड़ में नहीं आएगा। ठीक है, दो और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये आएगा। 2 और 5 ये 7 होगा, ठीक है, 2 5 लेंगे, ये भी नहीं आएगा। 2 और 6 8 होता है, जो कि दो के पहाड़े में आता है, इसको नहीं लेंगे। अब देखिए इसके बाद दो भी हो गया, आप 3 लेना है, तो 3 और 1 4 होता है, इसको नहीं लेंगे। 3 1 3 2 5 होता है, तो इसको लेंगे। 3 3 3 6 होता है, 3 4 7 होता है, 3 4 लेंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 और 5 8 होता है, 3 और 6 9 होता है, ठीक है, तो इसको लेंगे। तो ये भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद 4 से ले देखेंगे, 4 और 1 5 होता है, तो इसको ले लेंगे क्योंकि ये दो के बारे में नहीं आएगा। और 4 और 2 6 होता है, इसको नहीं लेंगे। 4 3 7 होता है, तो इसको लेंगे, ठीक है। उसी तरह से 4 और आपका 5, इसको ले लेंगे, 9 होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए समाप्त हो गया, 4 और 6 10 होता है, ये आएगा। 5 अब लेंगे, तो यहाँ पर 5 और 1 6 होता है, इसको नहीं लेंगे। 5 2 7 होता है, तो 5 और 3 8 5 4 9, तो 5 4 ले लेंगे। 5 5 10 होता है, 5 6 11 होता है, इसको भी ले लेंगे, ये भी विषम है, ठीक है। 5 6 11 ही मैंने लिख दिया ना, तो 5 6 ले लेंगे। उसी तरह से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 से देखना है। 6 1 7 होता है, इसको ले लेंगे। 6 3 ले लेंगे, 9 होगा। 6 5 ले लेंगे, ठीक है, 11 होगा। ऐसे आपको देख लेना है। तो यहाँ पर पैर मैंने आप सभी को बता दिया, 9 तक के क्वेश्चन इस तरह से होंगे। आइए चलते इसके बाद अपने 10 नंबर क्वेश्चन पर, और उसको भी देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों आइए 10 नंबर का हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया 10 नंबर का क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, दो पासे अगर फेंके जाते हैं तो अभाज्य संख्या होने का समुच्चय बताइए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद के पहाड़े से कटनी चाहिए और किसी पहाड़े से नहीं कटनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब पासे के लिए आपको फिर से आपको 6 6 अंक लिख लेने हैं, ठीक है, जिस तरह से अभी हमने लिखे थे। तो यहाँ पर 10 नंबर डाल देते हैं हम, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही पहला पास हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा पास हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो जो इसका योग हो वो क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो योग अभाज्य संख्या हो। तो आइए अब इसका योग जो होगा वो अभाज्य संख्या होगा, कैसे, आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वही संख्या लेनी है जो खुद के पहाड़े से ही कटनी चाहिए, किसी और पहाड़े के ना कटे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शुरू से करते हैं 1 से, तो 1 और 1 इधर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 देखिए खुद के ही पहाड़े में आता है, किसी में और नहीं आता। तो यहाँ पर 2, 1 और 1 लिख देंगे। इसी तरह से 1 और 2 जो होता है वो 3 होता है, तो इसको लिखेंगे, ठीक है। 1 2 क्या होता है, 3 होता है, तो इसको लिखेंगे 1 2, ठीक है। 1 2 क्या होता है, 3 होता है, तो ये भी खुद के पहाड़े में आता है और दूसरे पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1 और 3 4 ये आता है किसके पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आता है 4। 1 और 4 5 होता है, तो इसको लिखेंगे 1 और 4, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है। 5, तो 1 और 5 6 होता है, और 1 और 6 7 होता है, तो इसको भी लिख लेंगे 1 6, ठीक है। 1 और 6, 1 5 6 होता है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि ये 3 पहाड़े में आता है। 1 और 6 7 होता है, इसको लिखेंगे। अब देखिए इसी तरह फिर से 2 से भी देखेंगे, 2 और 1 3, तो ये भी किसी के पहाड़े में नहीं आता 3, तो 2 1 3। भले ही यहाँ पर जोड़ने पर आया हो, फिर से उसी को लिखना है, ठीक, बार बार उसी को लिखना है अगर इस वाली संख्या से आ रहा है तो यहाँ पर देखिए 2 1 3। अब यहाँ पर फिर से 2 2 4, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, तो 2 3 5। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 2 3 5, 2 4 6, 2 और 5 7 होता है, तो ये भी नहीं आता किसी पहाड़े में। 2 6 8, इसको नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए 3 और 1 4 होता है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3 2 5, तो इसको लिखेंगे, किसी पहाड़े में नहीं आता 3 2। इसके बाद 3 3 3 4 7, 3 4 7, 3 5 8 3 6 9, तो 9 भी आता है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 1 5, तो 4 1 5, ठीक है। 4, तो प्यारे बच्चों लाइट चली गई थी, लाइट अभी आई है, आइए देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर देखिए आपका, अगर हम आगे इसके देखें तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 4 1 तक देख लिया था, 4 2 6 4 3 7, तो 4 3 7, 4 5 4 4 8, 4 5 9, और 4 6 10, ये अब कोई नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, तो देखिए 5 से देखेंगे हम, तो 5 से देखेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। 5 2 7, तो इसको लिखेंगे 5 2 7। अब इसके आगे 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11, तो 5 6 11, ठीक है। अब देखिए 5 1 7, और इसके बाद 6 1 7, ठीक है। अब यहाँ पर 6 2 8, 6 3 9, और 6 4 11, तो 6 4 11, ठीक, इसको लिखेंगे। और 6 5 6 4 11, सॉरी 6 5 11 होगा ना, गलती हो गई यार। चलिए 5 कर लीजिए इसको, ठीक है। 6 5 11, और 6 6 12, तो अब नहीं लिखेंगे। तो पैर जो यहाँ तक आपको क्या हुआ, पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि इसका आखिरी है, उसको किस तरह से करना है। तो देखिए पैर जो यहाँ तक हमने अपना 10 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट वाला बच जाता है, छोटा सा है, आइए उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए 11 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो देखिए पैर जो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक लॉटरी में 100 इनाम है। कितने इनाम है, 100 केवल इनाम है, जबकि उसमें 1 लाख टिकट हैं, ठीक। कितने टिकट हैं, 1 लाख टिकट हैं, लेकिन इनाम केवल 100 ही हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी है, मतलब एक व्यक्ति कितनी संभावना है कि वो इस लॉटरी में इनाम जीत सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है, आइए उस फॉर्मूले को मैं आपको दिखा देता हूँ, और उस फॉर्मूले को हम लगा करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपकी बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है, ध्यान से देखिए। एक घटना की प्रायिकता पी, क्या है, पी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, ई, और कुल संभव परिणामों की संख्या, यस। मतलब यहाँ पर प्रायिकता निकालने के लिए आपको ई और यस लगाना होगा। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब इसके अंदर कितने संभावना है कि कितने संभावना है कि वो जीतेंगे, ठीक है, इनाम। तो ये कितनी है, 100 केवल है, तो ऊपर 100 लिखना है। और कुल संभव परिणाम, कितने परिणाम है, कितने टिकट हैं, तो टिकट कितने हैं, 1 लाख हैं, तो नीचे 1 लाख करना है। तो आइए इसी फॉर्मूले को पी बराबर ई अपान यस रख करके हम सॉल्व कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पी बराबर ई अपान यस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका। अब देखिए ई अपान यस लगा दिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें रख देना है। तो ई यानी कितने टिकट हैं, कितने इनाम हैं, तो इनाम मात्र 100 लोग जीत सकते हैं, केवल 100 ही इनाम है। और
टोटल कितने टिकट हैं, ठीक है। तो टोटल टिकट यहाँ पर 1 लाख हैं, तो 1 लाख रख देंगे, ठीक है। तो 1 लाख रख देंगे। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आपके यहाँ पर केवल आंसर आ जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 1000 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से 11 नंबर का क्वेश्चन करना है, और जितने बाकी क्वेश्चन मैंने बताए सबको किस तरह करना है। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा लग रहा होगा, लेकिन आप सभी को मैंने समझा दिया है पूरे क्वेश्चन से। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को क्लास 8 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके माध्यम से आप सभी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं।